तो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और अभी ये वीडियो जो भाई बीएसएफ आरओ आरएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है भाई, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम बाकी है और बहुत से स्टूडेंट इसमें लगे हुए हैं कि यार अभी थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ा टाइम बाकी है इसमें। और लास्ट टाइम में तुम्हें भी पता है अच्छी तरह, क्योंकि उसमें फिजिक्स अच्छे खासे लेवल की आएगी। 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 80 मार्क्स के तो ऐसे ही तो तुम्हें फिजिक्स में मिलेंगे नहीं। मिनिमम मान के चलो तो 28 to 30 हमें नॉर्मल देखने को मिलेंगे, और बाकी जो 10 क्वेश्चंस ऊपर के होंगे उनमें अच्छा खासा लेवल देखने को मिलेगा। और जो भाई मुझे देख रहे हैं और पहली बार जो कोई मुझे पहली बार देख रहा है, तो वो ये भी सोच रहा होगा कि यार भाई तू क्या ज्ञान फैल रहा है इतने, तूने कभी बीएसएफ आरओआरएम का पेपर दिया है या फिर ऐसे ही कोई फिजिक्स का पेपर क्वालिफाई किया है? तो मैं बता दूं भाई, मैंने एयरफोर्स का 3 बार पेपर क्वालिफाई किया है, और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स एयरफोर्स में मैं बात करूँ, एक्स ग्रुप से मैं हूँ। एक्स ग्रुप में मैंने 3 बार पेपर क्वालिफाई किया है और फाइनली एयरफोर्स में सेलेक्टेड भी हूँ। तो मैंने एयरफोर्स में जो प्रिपरेशन जिस हिसाब से की थी, और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मेरे फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में मेरा इतना ज़्यादा स्कोर रहता नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मैं इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करता भी नहीं हूँ। मेरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छा खासा रहा है, और हर बार उन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर आए। 40 प्लस आराम से अप्रोक्सीमेट मान लेता था मैं, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे। और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई मैथमेटिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स में हमें देखने को मिलता है कि बीएसएफ आरओआर में जो जैसे सीक्वेंस वाइज उन्होंने बांट रखा है, जैसे 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, और फिर 10 क्वेश्चंस जीके जीएस वो आ गए उसमें, और 10 क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो जनरल इंग्लिश तो नॉर्मल की है, नॉर्मल आएगी। अगर कोई एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाला बंदा भी है तो वो भी आराम से कवर कर लेगा, उसमें इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उससे होगी नहीं। लेकिन अगर बात करूँ जैसे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भाई 11th-12th लेवल की तक भी आएगी। आप अगर एक्सपेक्ट करके चलो कि जैसे भाई हम 10th लेवल तक ही कवर कर लें, जो एनटीपीसी ग्रुप डी इनमें आती है, और फाइनली हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो यार ये तो गुमराह करने वाली बात है। अपने आप को मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन ही दे रहे हो कि हमने प्रिपरेशन कर ली और हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छा है। तो ये तो डेफिनेटली यार तुम्हें भी पता है, ये तो प्रॉब्लमेटिक करेगा आगे तुम्हें जाके, तुम टोटली इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और केमिस्ट्री में जैसे 11th-12th अगर इस टाइम पे तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं भाई जो तुम ये सब कवर कर लोगे। सो मेरी मानो, क्योंकि फिजिक्स तुम्हारा एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 80 नंबर तुम्हें उसमें स्कोर कर सकते हो तुम। तो उसके लिए मिनिमम मान के चलो कि तुम्हें इतना स्कोर करना है अप्रोक्सीमेट। जैसे 40 क्वेश्चंस आएंगे तो 40 क्वेश्चंस में आप मिनिमम से मिनिमम मान के चलो तो 30 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक्स ग्रुप में आपको भी पता है कि भाई कोई नॉर्मल, इतनी ज़्यादा नॉर्मल लेवल तो आता भी नहीं है फिजिक्स का। मैंने किया है, और मैंने कौन कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो की है उस टाइम, जिससे मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाया हूँ भाई। बीएसएफ आरओआरएम का अनफॉर्चुनेटली यार मैं नहीं भर पाया, लेकिन एयरफोर्स में मेरा अच्छा फिजिक्स में अच्छा स्कोर रहा है। और मैं तुम्हें एक एक जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पे, वो एक एक जो प्लेलिस्ट है वो मैंने फॉलो की है भाई। और इन टीचर्स की तुम्हें जैसे ढूंढने पर, अगर तुम देखते हो ढूंढने लगे ना भाई, तो तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। मैंने ये खुद रियलाइज किया है, जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो फाइनली लास्ट में जाते जाते मुझे ये प्लेलिस्ट्स हैं जो मेरे पास अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको, वो भाई मुझे बहुत लेट पता चला इनके बारे में कि बहुत प्रीमियम कंटेंट भी है और बहुत अच्छे भी है। आरडब्ल्यूए ने भी दे रखी हैं, और जैसे आरएस सर ने भी दे रखी हैं, एमआर सर ने भी दे रखी हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स हैं। और जैसे जो बीएसएफ आरओआरएम के लिए अगर बात करूँ मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, तो देखो भाई मैं तुम्हें बताऊं कि फिजिक्स तो तुमने कर रखी होगी, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे कि फिजिक्स सिलेबस तो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा अभी तक जो किया है। अभी टाइम है मॉक वगैरह लगाने का और कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का। तो उसकी मैं बात करूँ तो जैसे मैं जो प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट भाई मैंने खुद फॉलो की है और अप्लाई की है एग्ज़ाम में, उनकी वजह से बहुत अच्छा स्कोर भी हुआ है। वो काफ़ी हेल्पफुल रही है यार मुझे। तो बिना वेस्ट ऑफ टाइम किए मैं एक एक ही तुम्हें शेयर कर ही दे रहा हूँ स्क्रीन पे। और मैथमेटिक्स में अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, तो मैंने देखो भाई प्रिपरेशन एनडीए की थी, ये मैं आपको बता दूं पहले। तो एनडीए की प्रिपरेशन में जहाँ से मैंने, अगर अब फ्री में प्रीमियम कंटेंट की बात करूँ मैं, तो अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल है एक, ऐसे नाम करके अर्पित चौधरी, आप उस पे जाओगे तो उस पे हेल मंथ नाम से कुछ मिलेगा।
अगर आप टोटली भाई हिंदी मीडियम के हो तब तो आपको प्रॉब्लमेटिक होगी, क्योंकि वो बंदा इंग्लिश में पढ़ाता है यार। इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। इस चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। आप बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तो इतनी तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं आपसे। मैथमेटिक्स सच में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो सर, इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। बस आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाके जो हेल्थ मंथ की क्लासेस उन्होंने ले रखी है, वो एक बार क्लासेस ले लेनी है, और तो इतना ज़्यादा है नहीं भाई, उनसे चल जाएगा आपका काम। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। बस ब्लाइंडली आपको उन्हें फॉलो करना है, और कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ देखना है नहीं। और बात करूँ जैसे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भाई आपको अगर 10th लेवल तक की आपने पढ़ रखी है तो वो एनफ है एक बार के लिए। और 11th-12th वाली, वैसे तो पढ़ने को 11th-12th वाली भी आएगी उसमें, लेकिन अब इस टाइम अगर आप स्टडी करने बैठते हो तो डेफिनेटली यार वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि कवर कर नहीं पाओगे, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। और मैं फिर से बता दूं भाई कि तुम्हें बहुत से डाउट हो रहे होंगे कि यार बहुत से जैसे भाई मुझसे बड़े ही होंगे शायद, बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो बहुत ही मेरी हम उम्र या फिर मुझसे छोटे होंगे, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे कि यार तू हमें सजेस्ट कर रहा है, तुझे ये पता तो है क्या, तुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तू हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये मैंने फॉलो किया है, और मैंने पेपर क्वालिफाई किए हैं यार एयरफोर्स के और नेवी के, नेवी एसएसआर और एयरफोर्स दोनों, एक्स और वाई ग्रुप। तो उनके बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा। और लास्ट टाइम में रिवीजन तो वो तो मल्टीपल रिवीजन करना ही है। जो प्लेलिस्ट मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, इन्हें एक तुम्हें जो प्लेलिस्ट अच्छी लगे उनमें से कोई भी एक उठा लो, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी कंप्लीट करनी है, उसे छोड़ना नहीं है भाई। जो मैथमेटिक्स के लिए अर्पित सर हैं भाई, नेक्स्ट लेवल हैं। तुम्हें ज़रा सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार बंदा पढ़ा कैसा रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल प्रीमियम कंटेंट दे रहा है वो। तुम्हें ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी एनडीए की प्रिपरेशन की है और एनडीए के पेपर वहाँ से दिए हैं। तो मैं अपने खुद के बेसिस पे तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार मेरी मान के तुम एक बार उनसे लेके देखो। तुम ये नहीं बोलोगे यार कि कंटेंट हमें लो लेवल का मिला है, फ्री में है, और हेलमंथ नाम से तुम्हें मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी वहाँ पे। और एक बार नॉर्मल बस जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, जितने भी उन्होंने क्लासेस दे रखी है, एक बार उन्हें आपको कंप्लीट कर लेना है बीएसएफ आरओआरएम का पेपर देने से पहले। द सेट इतना एनफ है आपके लिए। मतलब एयरफोर्स से लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन एनडी से लेवल थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एनडी का लेवल जो वहाँ पे करवा रखा है उन्होंने हेलमंथ में, वो करके जाते हो, आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है भाई। मान के चलो ये आप बहुत अच्छा करके आओगे मैथमेटिक्स में तो। और एयरफोर्स इसमें बात रही फिजिक्स की, ज़्यादा रोल अगर मान के चलो 80 नंबर की तो हमारी आनी है फिजिक्स, और 40 नंबर की आनी है हमारी मैथमेटिक्स, तो टोटल मिला के 120 हो गए। अब 120 में से अगर मैं मिनिमम भी मान के चलूँ कि 90 भी आप स्कोर करते हो, और फिर जीके और इंग्लिश इसमें मिला के आपको जैसे 40 नंबर की आएंगे वो, तो 40 में से 20 तो स्कोर कर ही सकते हो। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि नॉर्मल से नॉर्मल होगी भाई वो, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ आपसे यार। बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भाई जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ आपको, ब्लाइंडली आपको जो पसंद आए, इनमें से जितनी भी पीडीएफ मैं एक एक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उनमें से आपको जो अच्छी लगे, जो आपको पसंद आए, उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ब्लाइंडली बिना कुछ क्वेश्चन किए, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, टोटली ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। प्रॉफिट डेफिनेटली तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो सेव कर लेना, उस दिन तुम्हें ज़रूर से याद आएगी कि भाई उस भाई ने हमें बताया था, सही टाइम पे बताया था। तो जस्ट बिलीव मी भाई, जो मैंने बताया है और जो मैंने प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो की है, अगर ऑनेस्टली और पूरी ईमानदारी से अगर एक प्लेलिस्ट भी आपने कंप्लीट कर ली ना, तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलो 80 में से आप 65 टू 70 के बीच आराम से स्कोर कर लोगे उसमें, बीएसएफ आरओआरएम में मैथमेटिक्स में, जो मैंने अर्पित सर बताए हैं और उनको फॉलो कर लिया।
जो उनकी मैराथन्स उन्होंने ले रखी है हेल्थ मंथ के नाम से, जस्ट उन्हें कंप्लीट करना है आपको, कोई नए क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो उनमें सब करवा देंगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा उनमें। इतनी ज़्यादा आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार। नहीं वैसे तो मुकेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं और आरडब्ल्यू भी अच्छा पढ़ाते हैं, और भी 2-4 टीचर हैं जिनसे मैं क्लासेस ली हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ सबसे अच्छी वाली मुझे अर्पित सर वाली लगी। आप उनकी क्लासेस एक बार जस्ट एक बार लेके देखो, मेरे बोलने से जस्ट एक बार लेके देखो भाई। और फिजिक्स में मैंने आपको बता ही दिया, और प्लेलिस्ट वगैरह मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा, आपको ज़्यादा ढूँढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और रही बात भाई, पता है कि यार बंदा सही बोल रहा है, कुछ अच्छा बताया है हमें, क्योंकि भाई अगर आप बिना प्रिपरेशन के ऐसे उसमें एग्ज़ाम में उतरते हो तो यार डेफ़िनेटली आपको पता है रिज़ल्ट क्या ही होने वाला है। और वैसे ढूँढने में लगते हो कि भाई यूट्यूब पे ढूँढ लें और लास्ट टाइम में वैसे ढूँढ लें, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होगा और वो प्रीमियम कंटेंट मिलेगा भी नहीं। जस्ट ट्रस्ट मी, एक बार आप उसे लेके देखो यार भाई, अच्छा-अच्छा बताया है मैंने। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। लगता है कि बंदे ने सही बात की है और कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और जुड़ सकते हो यार चैनल के साथ।